माधव मामवदेव कृष्ण यादव कृष्ण यदुकुल कृष्ण माधव मामवदेव कृष्ण यादव कृष्ण यदुकुल कृष्ण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शरदोत्सव पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं आचार्य दीपक कृष्ण जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी प्रेम भरी राधे राधे जी। तो प्रेम भरी राधे राधे आप सभी को भी। शरद पूर्णिमा, शारदीय नवरात्रि के बाद जो पूर्णिमा आती है उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं और माना जाता है कि साल भर में यही एक पूर्णिमा ऐसी होती है जिसमें जो चंद्रमा होता है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, बहुत विशेष होता है। शरद पूर्णिमा, जिसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और आज के इस कार्यक्रम में हम पंडित जी से जानेंगे आखिर क्यों इसे रास पूर्णिमा कहा जाता है और आखिर क्या है भगवान कृष्ण की रासलीला। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो शरद पूर्णिमा है इसका प्रभाव चारों युगों में है जी। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और आज हमारे कलयुग में भी इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा। लेकिन जो रासलीला हुई वो द्वापर युग में हुई, जब हमारे परमात्मा आधार श्री कृष्णचंद्र जी अवतार लेकर के आए और उन्होंने गोपिकाओं के साथ में रास रचाया जी। ये जो भगवान ने शरद पूर्णिमा पर रास रचाया है, इसके पूर्व इस रास को रचाने के लिए भी भगवान ने विचार तब किया जब कई प्रकार की योजनाएं बनी। अच्छा। सर्वप्रथम जब त्रेता युग में मेरे प्रभु राम के रूप में आए तो भगवान ने आ करके जब वनवासी रूप धारण किया जी। और भगवान जंगल में गए हैं, तब ये ऋषि भी भगवान के साथ एकाकार होना चाहते थे जी। तो भगवान ने सबको रोका है और कहा है जब हम दूसरी बार में कृष्ण रूप में आएंगे तब आप हमको प्राप्त करेंगे जी। ये सारे महात्मा जो त्रेता में थे वही द्वापर में जाकर के गोपी बने। जी जी। तो ये महात्मा जो त्रेता यानी कि त्रेता युग से इसकी कह सकते हैं कि योजना तैयार हो चुकी थी और तब जाकर के द्वापर युग में रासलीला हुई। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले रासलीला रचाई, ये हम जानते हैं। पंडित जी, क्या ये बात सत्य है? क्या कुछ आप इसमें बताएंगे? जी, भगवान ने रासलीला रचाई। जी। जब द्वापर युग में परमात्मा आए तो हमारे बाल कृष्ण भगवान जिस समय वृंदावन में निवास कर रहे थे, वृंदावन की सारी गोपिकाएं कन्हैया को ही अपने पति के रूप में वरण करना चाहती थी जी। अपना बनाना चाहती थी। इसके लिए इन गोपिकाओं के द्वारा एक अनुष्ठान किया गया जिसको हम लोग कात्यायनी अनुष्ठान कहते हैं जी। और ये अनुष्ठान प्रत्येक उस कन्या को करना चाहिए जो कन्या कन्हैया जैसा वर प्राप्त करना चाहती हो। जी जी। गोपिकाओं ने कात्यायनी मैया का अनुष्ठान किया। उसी अनुष्ठान में भगवान ने जाकर के गोपिकाओं के चीर चुराए। जी। गोपिकाओं ने भगवान से निवेदन किया, भगवान के द्वारा उनके चीर वापस किए गए और वहां पर गोपिकाएं प्रभु से एकाकार होने की प्रार्थना करती हैं। भगवान ने आदेश दिया, अभी कुछ समय और रुको, शरद पूर्णिमा पर रास होगा। जी जी। तो शरद पूर्णिमा ये जो है, इस शरद पूर्णिमा का निर्माण स्वयं परमात्मा कृष्ण कर रहे हैं। भागवत में जहां पर रासलीला का प्रारंभ हो रहा है तो वहां पर श्लोक आता है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान अपिता रात्रि, भगवान ने उस रात्रि का निर्माण किया। आकाश में पूर्ण चंद्रमा, जैसा भी आपने कहा 16 कलाओं से युक्त पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ था और वो चंद्रमा आज अमृत की वर्षा करने लगा। आकाश से चंद्रमा अमृत की वर्षा कर रहा था। यमुना के किनारे रास मंडल पर कुमुद, कल्हार, मल्हार, बेला, चंपा, चमेली, मालती, जूही, गेंदा, गुलाब के फूल खिलने लगे। आपने ध्यान दिया होगा, हर फूल के खिलने का समय होता है, वो सवेरे खिलता है जी। लेकिन जब आकाश से अमृत वर्षा तो आज रात्रि में ही सारे फूल खिले
और भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के उस रात्रि का निर्माण किया। रात्रि का निर्माण होने के बाद परमात्मा ने विचार किया रास अकेले तो होगा नहीं, जी जी। तो भगवान ने आज अपनी वंशी को उठाया। वैसे जो कन्हैया जी की छवि है, बिना वंशी के कन्हैया जी की छवि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी जी। भगवान तो सदैव वंशी वादन करते हैं, वंशी वाले हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि की वंशी विशेष बजी। भगवान ने ये जो वंशी बजाई, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः। ये भगवान ने बंसी बजाई और बंसी बजा करके भगवान ने ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज की जो स्त्रियां थी कन्हैया ने उनके मन को ग्रहण कर लिया। अब जो गोपिकाओं का मन है, अभी तक वो कन्हैया के पास जाता था, लेकिन आज कन्हैया ने स्वयं उन गोपिकाओं के मन को अपनी ओर आकर्षित किया है। सारी गोपिकाएं व्याकुल हो गईं, कन्हैया के प्रेम में पागल हो गईं। जो जैसे ही तैसे ही उठी धावही, जो गोपी जैसे थी वैसे ही भगवान की ओर दौड़ पड़ी। और यहां पर एक बात स्पष्ट समझें कि आप जहां हैं, जैसे हैं, आप वैसे ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए। जी। गोपिकाएं गई हैं, गोपिकाएं जाकर के भगवान को प्रणाम करती हैं और भगवान पुनः उन गोपिकाओं की एक और परीक्षा लेते। जी। स्वयं बांसुरी के द्वारा निमंत्रण भेज करके गोपिकाओं को बुलाया और गोपिकाओं के आने के बाद जब सारी की सारी गोपिकाएं यमुना के किनारे घर परिवार को छोड़ करके रास मंडल में भगवान कन्हैया के सामने उपस्थित हुई, तो भगवान ने सबको प्रणाम किया। भगवान सारी गोपिकाओं को प्रणाम करने के बाद एक प्रश्न करते हैं। भगवान कहते हैं, आपके आने का कारण क्या है? प्रियम किम करवाणी वा, आप यहां करने के आई हैं। जिस समय ये सुना जी। तो गोपिकाएं इतनी व्याकुल हो गईं कि इनके नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदने लगी, विचार करने लगी, हे कन्हैया, सब छोड़ करके हम आपके पास आए और आप कहते हैं क्यों आई हो? यहां पर भगवान ने गोपिकाओं को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। जी। भगवान कहते हैं, गोपी, एक स्त्री के लिए उसका पति ही परमात्मा होता है। स्त्री को चाहिए कि वो केवल और केवल अपने पति की ही सेवा करे, मन से, वाणी से और कर्म से पति की सेवा ही करनी चाहिए। ऐसा भगवान उन गोपिकाओं को उपदेश दे रहे हैं। जी। सारी गोपिकाओं ने भगवान के उपदेश को सुना। एक गोपी बोल पड़ी, कन्हैया, अगर आपकी बात माने और पति की सेवा करें तो उसका फल हमें क्या होगा? भगवान कहते हैं, पति की सेवा का फल ही तो परमात्मा की प्राप्ति है। और गोपी कहती है, हे कन्हैया, जब परमात्मा ही मिल गए, जगतपति मिल गए, तो पति की सेवा कौन करे? यहां गोपिकाओं ने भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण किया और सारी की सारी गोपिकाएं भगवान के साथ रास मंडल में आई हैं और रास रचाना प्रारंभ करना चाहती। अब आपके मन में यह प्रश्न हो रहा होगा, हाँ, कि ये कौन गोपी थी? बिल्कुल। छोटी गोपी थी, जवान गोपी थी, क्या उम्र थी, बल्कि या बूढ़ी गोपी थी? मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ आपसे कि आखिर गोपी शब्द का अर्थ क्या है? कौन है गोपी? क्या वृंदावन की हर स्त्री गोपी थी, या फिर आम जो महिलाएं हैं उनमें भी कोई गोपी हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या सिर्फ महिलाएं ही गोपी हो सकती हैं? ये जो गोपी शब्द है, जी,
गोपी शब्द का जो भाव है, सर्वे इंद्रिया भक्ति रसा पिबती सा गोपी। जी। जो जीव, वहां स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। जो जीव अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा केवल और केवल परमात्मा की भक्ति का रस ही पीता है, वो गोपी है। जी। दूसरा, जिसने अपने को पूर्ण रूप से परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया, वो गोपी है। जी। तीसरा, जिसके जीवन में स्व की कोई कामना, कोई इच्छा, कोई आकांक्षा नहीं रहती, वो गोपी है। एक वृंदावन की छोटी सी कथा सुनाए। जी। ये जो राधा कृष्ण भगवान है ना, परम आराध्य, और इनका प्रेम अद्भुत। एक बार राधा जी ने अपनी एक सखी से कहा कि हे सखी, हमको कन्हैया से रूठना नहीं आता, आप हमको कन्हैया से रूठना सिखा दो। जी। सखी ने कहा ठीक है, हम आपको बताएंगे कि आप रूठे कैसे। सखी राधा जी को एकांत में कमरे में लेकर के गई और वहां जाकर के कुछ समझाने लगी। राधा ने सखी को इशारा किया, सखी धीरे धीरे कहो। सखी ने इधर उधर देखा, राधा यहां कौन है जिसका तुम्हें भय है, हम किससे धीरे धीरे कहें। उस समय राधा जी ने एक शब्द कहा, सखी मो हृदय में बसत बिहारी लाल। अरे वो कन्हैया तो मेरे हृदय में बसा हुआ है, तेज बोलोगी तो वो सुन लेगा। ये है गोपी। बिल्कुल। कृष्ण कृष्ण कहत कहत, गोपी कौन? जो भगवान में खो गई हो। कृष्ण कृष्ण कहत कहत राधा श्याम भई, और सखियन से पूछने लगी अब राधा कहां गई। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिस तरीके से आप बता रहे हैं पंडित जी, आगे बढ़ते हुए जाना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि जो गोपी है वो कोई भी हो सकती है, गोपी स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, बशर्ते मन में समर्पण का भाव हो, पूरी तरीके से समर्पित हो जाए। रासलीला के प्रति जो रासलीला करी गई, कृष्ण भगवान ने रासलीला का जब रचाया, इसे शुरुआत की, आखिर उद्देश्य क्या था उनका, क्यों उन्होंने रासलीला रचाई? देखिए, रासलीला का उद्देश्य वैसे तो हर दृष्टिकोण से देखें तो सतयुग का, त्रेता का, गोपिकाओं का बताया आपको। हाँ हाँ। लेकिन द्वापर में कामदेव के मन में अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया। जी। कामदेव को लगा कि सारे संसार को मैंने जीत लिया, और एक बार ये स्थिति हुई भी थी। जी। जिस समय भोले बाबा की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव गया है और कामदेव ने अपना काम प्रभाव जमाया, तो सारा संसार काम के अधीन हो गया। जी। और ऐसा काम का प्रभाव दिखा कि अबला विलोक ही पुरुषमय, पुरुष सब अबलामयम। संसार के जितने पुरुष थे, जी, उनको भले ही सामने पुरुष खड़ा हो, लेकिन वो स्त्री दिखाई देने लगा। और संसार की जितनी स्त्रियां थीं, भले ही सामने स्त्री खड़ी हो, उनको पुरुष दिखाई देने लगा। सारे के सारे विश्व के ऊपर कामदेव ने अपना अधिकार कर लिया, लेकिन उस समय भी कुछ बच गए। जहि राखे रघुवीर तिहि उबरे तिहु काल महु। जिसको भगवान ने बचाया, अर्थात जिस पर राम की कृपा हुई, उस पर काम का प्रभाव नहीं पड़ा। जी। लेकिन ये काम कभी अपने को राम से कम नहीं समझता। कारण काम भी सुंदर है और मेरे प्रभु राम भी सुंदर है। जी। राम जी के हाथ में भी धनुष बाण रहता है, और काम कुसुम धनु सायक लीन है। कामदेव के हाथ में भी धनुष बाण रहता। ये कामदेव कहता है अगर राम तो वैसे ही काम। ये जो रास लीला है ना, ये काम लीला नहीं, ये काम विजय लीला है। जी। रास लीला रचाने से पूर्व जब कामदेव को अभिमान हुआ, कामदेव कन्हैया के पास में आए, कन्हैया से पराजय स्वीकार करने को कहा, तो कन्हैया ने कहा रास लीला के मध्य में अगर किसी गोपी के मन में, किसी ग्वाल के मन में, किसी गैया बछड़े पशु पक्षी के मन में भी अगर काम तुमने अधिकार जमा लिया तो हम पराजय स्वीकार कर लेंगे। जी। तो ये रास लीला मुख्य रूप से काम विजय लीला है। बहुत सुंदर।
और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक कहीं ना कहीं जो आज रासलीला का रूप है, जिस रूप में हम उससे परिचित हैं, ये उसके बिल्कुल विपरीत सा एक अर्थ सामने आया और अब हम सही मायने में समझ रहे हैं कि आखिर रासलीला क्या है। कृष्ण का रूप बड़ा ही मनोरम होता है, कोई भी कृष्ण से आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता है। और पंडित जी, सुना है कि एक बार भगवान शंकर भी भगवान कृष्ण के रूप से आकर्षित हुए और वो भी उनके साथ रासलीला रचाने के लिए पहुंचे, तो इस पर क्या कुछ कहानी है, क्या बताएंगे? जी, जब भगवान ने रास रचाया है तो ये शरद पूर्णिमा 6 महीने लंबी हो गई। अच्छा, सुनने में लग रहा होगा कि 6 महीने लंबी कैसे हो सकती है, लेकिन ये वैसे ही हो सकती है जैसे जब राम जी का जन्म हुआ तो अयोध्या में 1 महीने का दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रत समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। राम जी के जन्म के समय 1 महीने का दिन हो गया और रास रचाते समय 6 महीने की शरद पूर्णिमा की रात्रि हो गई। रात्रि हुई, रास रचा, सारी की सारी देवियां आती हैं, भगवान की रासलीला में समर्पित होती हैं, लेकिन कोई देव नहीं आया जी, क्योंकि देवों के मन में अहंकार था। लेकिन जब महादेव को पता लगा तो मेरे महादेव भोले बाबा आज रास मंडल में पधारे। रास मंडल का नियम है वहां गोपी ही जा सकती, मैंने आपको बताया। जी जी। और गोपी बनने के लिए आज भोले बाबा ने भी गोपी का श्रृंगार किया और आकर के रास मंडल में रास बिहारी भगवान का दर्शन किया और उस दर्शन को, उस रास को देख करके भोले बाबा इतना आनंदित हुए कि आज भी हमारे भोले बाबा वृंदावन में ही गोपेश्वर महादेव में गोपी के रूप में निवास करते हैं। जी। अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो वहां गोपेश्वर महादेव का जो मंदिर है वहां दोनों समय दर्शन करें। जी। प्रातः काल वहां आपको भगवान शिवलिंग के रूप में दिखाई देंगे और आज भी रात्रि के समय वहां भोले बाबा को गोपी के रूप में श्रृंगार किया जाता है। जी। तो भोले बाबा गोपेश्वर महादेव के रूप में वहां विराजे। देखिए, बातचीत जो हो रही है बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम और बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे दर्शकों के ज्ञान में वृद्धि हो रही है। अब तक जो हम समझते आ रहे थे असल मायने में वो क्या है, ये हम समझ रहे हैं और ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। माधव मामव देव कृष्ण यादव कृष्ण यदुकुल कृष्ण, माधव मामव देव कृष्ण यादव कृष्ण यदुकुल कृष्ण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।